सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के एक बहुत ऐसा कह सकते हैं ब्रिटिश के आगमन का पहला युद्ध और भारत में अपने पांव पसारने का भी पहला युद्ध। सो भारत में ब्रिटिश के आने के पहले भी कई यूरोपीय देश आकर यहाँ व्यापार कर रहे थे। तो ब्रिटिश अपना वर्चस्व जमाना चाह रहे थे, चूँकि हमारा इंडिया पहले कर्नाटक में ब्रिटिश से पहले फ्रांसीसी भी व्यापार कर रहे थे, जिसके कारण ये हुआ कि अब ब्रिटिश आए, उनको अपना वर्चस्व भी जमाना था, लेकिन एक फ्रांसीसी उनके प्रतिद्वंदी भी थे। तो जिसकी वजह से उन्होंने कर्नाटक का पहला युद्ध किया। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 तक, डेट याद रखिएगा, 1746 से लेकर 1748 तक हुआ। इसमें ये युद्ध तो अनिर्णायक रहा। इसमें पता ही नहीं चला कि अभी निर्णय नहीं हुआ था कि इसमें इस युद्ध कौन जीता कौन हारा। सो यह युद्ध 1746 से 48 तक चला और 48 में एक सापेल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त कर दिया गया। चूँकि अभी इससे पता नहीं चला था कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन ब्रिटिशों को, अंग्रेजों को अभी भारत में आना था, व्यापार करना था, लाभ कमाना था, उनका उद्देश्य लाभ कमाना था। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के बीच में हुआ। 1749 से 1754 के बीच में हुआ। चूँकि अब यहाँ पर दोनों कंपनियों की, फ्रांसीसी और अंग्रेज, दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं जुड़ी थी। दोनों चाह रहे थे कि मेरा ही व्यवस्था हो, मेरा ही शासन हो। तो यहाँ 1749 में ही अंबूर की लड़ाई हुई। अंबूर की लड़ाई में चूँकि यहाँ पर फ्रांसीसी गुट जीत चुके थे। फिर आया अंग्रेजों का एक अधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव। उसके सेनाध्यक्षता में अंग्रेजों के द्वारा युद्ध हुआ। तो उसने अपने साहस का एकदम जबरदस्त परिचय दिया। और हालांकि फ्रांसीसी लोगों को हरा नहीं पाया, लेकिन यह युद्ध अभी भी अनिर्णायक हुआ। ध्यान रखिएगा, अभी पता नहीं चला अभी बॉस कौन है। अभी दोनों अभी क्या है, अभी लड़ ही रहे हैं। और ये युद्ध समाप्त हुआ 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ। चूँकि याद रखिएगा, पहला युद्ध हुआ था 1746 से 48, द्वितीय युद्ध हुआ 49 से 54। अब आता है कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में बात। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 1763 के बीच में हुआ। चूँकि 1758 से 63 के बीच में हुआ, लेकिन हम यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान हटाकर हम कहीं और ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी पीरियड में यूरोपीय और फ्रांसीसी भारत में नहीं, कहीं और भी लड़ रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में भी लड़ रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लड़ रहे थे। तो चूँकि वहाँ के युद्ध सप्तर्षीय युद्ध के नाम से जाना गया। वहाँ 1757 से 63 तक हुआ, 7 साल हुआ ना, इसीलिए सप्तर्षीय युद्ध कहा जाता है। लेकिन अब वहाँ लड़ रहे थे, वहाँ पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे, इसीलिए उसी के चलते भारत में भी युद्ध हो रहा था। लेकिन भारत में 1758 से 63 तक हुआ, ये ध्यान रखिएगा। 1763 में ही अमेरिका में भी युद्ध शांत हुआ और भारत में भी युद्ध शांत हुआ। लेकिन अब युद्ध में होता क्या है कर्नाटक के तीसरे युद्ध में, तो ये तो युद्ध चालू हुआ 58 से 63 तक, 1758 से 63 तक। इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी गुट की हार हो जाती है। अब हार हो जाती है, इसमें अंग्रेजों का सेनापति था आयरकुट और फ्रांसीसी के तरफ से गवर्नर लिली युद्ध कर रहा था। चूँकि आयरकुट ने लिली को हरा दिया, जिसके कारण फ्रांसीसी हार जाती है और 1763 में पेरिस की संधि हो जाती है। और इस संधि के अनुसार ये स्वीकार करवाया जाता है फ्रांसीसियों द्वारा कि आप भारत में अपनी सेना नहीं रखेंगे और अपने व्यापारिक केंद्र में
किलेबंदी नहीं करवाएंगे। और इस तरह धीरे धीरे वर्चस्व अंग्रेज यहाँ जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। इसी तरह कर्नाटक के तीनों युद्ध समाप्त हो गए। तो गाइस ये आगे तीनों युद्ध खत्म होगा। अगर आपको डाउट हो तो दोबारा वीडियो देखिए, या आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। और आगे आपको कोई टॉपिक जानना हो, ऐसे तो मैं अब वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो आपका मन क्या, सब्सक्राइब कर दीजिए, हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।